हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू कपूर क्लासेस। कल हमने आपको पढ़ाया था सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट या फिर कह सकते हैं यूज़ ऑफ इज एम आर। आशा करते हैं वो वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे यूज़ ऑफ वाज वर्ब। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। यूज़ ऑफ वाज वर्ब कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है तो एक इसका इंट्रो होता है जिसको हम पहचानेंगे। अगर इंट्रो की बात करें कि इन हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। कह सकते हैं जो था, थी, थे वर्ड हैं, अगर इसका वर्ड मीनिंग हमें लगाना है तो हमें लगाना है वॉज। और ये सिंगल है, थे प्लूरल के लिए आता है, इसके लिए हमें लगाना है वर। तो नोट में लिख देते हैं, नोट कि सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं ही, सी, इट, तथा जो अकेला हो, तथा जो अकेला हो, उसके साथ आपको वॉज लगाना है। उसके बाद बात करें एक और नोट। अच्छा, इसमें सिंगुलर में काउंट होता है तुम्हारा आई और ले सकते हैं, इसमें आई के साथ भी वॉज ही आता है। और एक और होता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, तथा जो एक से अधिक हो, उसके लिए आपको लगाना है वर। अब इसके लिए जो रूल्स रहेगा हमारा अफर्मेटिव का, रूल नंबर 1 जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है प्लस वॉज या वर लेना है, प्लस ए और एन ले सकते हैं अगर एक वर्ड है उसमें तो। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, देन अदर वर्ड्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम एक बहादुर लड़का था। सेंटेंस लिखा है कि राम एक बहादुर लड़का था। अब जो राम है वो सिंगुलर है, सिंगल नेम है, तो राम, और लास्ट में हमें था दे रखा है, मतलब था का हमने बताया कि था और थी होगा तो वॉज आएगा, और सिंगुलर के साथ भी वॉज ही आता है। तो राम वॉज, अब इसमें आ लिखा है का मतलब आ ब्रेव बॉय, राम इज अ ब्रेव बॉय। इस प्रकार से बनेगा सिंगुलर, रूल नंबर 1। उसके बाद एक और एग्जांपल बना देते हैं। आप एक अच्छे लड़के हो, सॉरी लड़के थे, तो यू वर अ गुड बॉय। उसके बाद इसका नेगेटिव रहेगा हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा इसका रूल, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका रूल रहेगा हमारे पास, रूल नंबर 2 रहेगा हमारे पास। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस ए और एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है
मोहन चोर नहीं था। मोहन चोर नहीं था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मोहन, अकेला है तो वॉज, नहीं है तो नॉट, चोर है। कह सकते हैं मोहन वॉज नॉट अ थीफ, मोहन चोर नहीं था। इसका ही एक इंट्रोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कह सकते हैं ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है, और जब क्या शब्द शुरू में आता है तो उसका स्पेलिंग हमें लगाना नहीं होता है। जैसे रूल नंबर 3 की बात करें, सबसे पहले वॉज आएगा हमारे पास, फिर वर रहेगा प्लस, फिर रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस, फिर रहेगा हमारे पास तुम्हारा ए और एन रहेगा प्लस, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, देन अदर वर्ड्स रहेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप ना होकर क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल कह सकते हैं कि क्या राम बेईमान था। क्या राम बेईमान था। कह सकते हैं क्या है तो क्या का स्पेलिंग नहीं लेना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था का स्पेलिंग लेना है। वॉज राम डिसऑनेस्ट, और पीछे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से रूल नंबर 1, 2 और 3 इंटरोगेटिव तक हो चुका है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा इसके और रूल्स होते हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। रूल इसका ये कहता है, सबसे पहले हमें लेना है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए और एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होता है कि क्या गीता एक अच्छी लड़की नहीं थी। क्या गीता एक अच्छी लड़की नहीं थी। तो क्या वर्ड है, इसका वर्ड मीनिंग नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वॉज वर्ड शुरू में लेना है। तो गीता के लिए तो हमें लेना है वॉज, फिर उसके बाद गीता, और नहीं की स्पेलिंग वो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गुड गर्ल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव साफ लिख देते हैं एक बार। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। डबल का मतलब क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, तो उनका स्पेलिंग हमें सबसे पहले लेना होता है। तो इसका रूल्स लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ए और एन प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका हो सकता है वे वहाँ कब थे। वे वहाँ कब थे। जो क्वेश्चन वर्ड है वो इसमें है कब। तो सबसे पहले कब का स्पेलिंग लेना है, और कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, और थे का स्पेलिंग होता है वर, और वे का स्पेलिंग होता है दे, और वहाँ का स्पेलिंग होता है देयर।
पीछे क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं व्हेन वर दे देयर। इसका एक नेगेटिव होता है, इसी का नेगेटिव होता है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो रूल होता है वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए और एन में से एक चूज करना होता है अगर एक वर्ड है तो, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वे लड़के इस छत पर क्यों नहीं थे? क्या वे लड़के इस छत पर क्यों नहीं थे? कह सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों का स्पेलिंग लगाना वाई। उसके बाद वे लड़के बहुत ज़्यादा लड़के हैं तो वे का स्पेलिंग इनमें से चूज करेंगे वर आएगा, फिर वे का स्पेलिंग दोज आएगा, उसके बाद बॉयज वाई वर दोज बॉयज नहीं के लिए नॉट, फिर आएगा ऑन दिस रूफ उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर होता है तुम्हारा 4, ये होता है 5 और ये होता है 6। इस प्रकार से ये यूज़ ऑफ वॉच पर समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आपने अगर वीडियो बहुत अच्छे से वॉच किया है तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये सब समझ में आता है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।